घेवर सभी के फेवरेट मिठाइयों में से एक है घेवर, और सभी को घेवर खाना बहुत पसंद है। मगर कोई बनाना नहीं चाहता, क्योंकि सभी को लगता है क्या घेवर बनाना बहुत ही मुश्किल है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सही टेक्निक, सही मेथड और सही डायरेक्शन का पता चल जाए तो आप घेवर बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हो, और पूरी सेफ्टी के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा घेवर बनाने का निंजा टेक्निक। जी हाँ, घेवर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको कुछ मेथड और ट्रिक्स को फॉलो करना है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छा घेवर बना सकते हो। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक घेवर मार्केट से लाया हुआ है या फिर घर पे बनाया गया है। आप जब भी घेवर बनाओ तो आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी मत करना। आप घी का यूज़ करो या फिर वनस्पति घी का। रिफाइन से बना हुआ घेवर लंबे समय के लिए क्रिस्पी नहीं रह पाता, 3 से 4 घंटे तक ही क्रिस्पी रह पाता है, और घी से बना हुआ घेवर लंबे समय के लिए क्रिस्पी रहता है। आप इसे स्टोर करके 2 से 3 हफ्तों के लिए रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर के अंदर, क्योंकि जब घेवर ठंडा होता है तो घेवर के ऊपर बहुत ही पतला सा घी का एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण घेवर लंबे समय के लिए क्रिस्पी रहता है। तो अब वीडियो पूरा देखना, मैं बीच बीच में बहुत सारे ट्रिक्स बताया हूँ और टिप्स दिया हूँ घेवर के लिए। और अभी से ही वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से ही सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो आज घेवर हम इन 2 बर्तन में बनाएंगे, एक कुकर हो गया और एक नॉर्मल पतीला है। तो आप देख सकते हो कुकर की गहराई, इसलिए हम कुकर में बनाएंगे, क्योंकि कुकर में बनाना सबसे सेफ रहेगा। अगर आप यहाँ तक घी डालते हो और फिर बैटर डालने के बाद यहाँ तक आता है, फिर भी आपके पास बहुत सारे स्पेस है कि तेल बाहर ना आए, तो इसलिए कुकर बहुत ही सेफ है और बहुत ही सिक्योर है। आप इस टाइप के पतीले में भी बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गहरे बर्तन में ही बनाओ, कुकर हो या फिर और कोई भी गहरा बर्तन। तो पहले चाशनी रेडी कर लेंगे। तो चाशनी के लिए हम एक कढ़ाई में 2 कप चीनी डालेंगे और उसी कप से हम 1 कप पानी डालेंगे। तो अब जब भी चाशनी बनाओ तो ये रेशियो हमेशा याद रखना, 1:2, यानी कि 1 कप पानी और 2 कप चीनी। तो चाशनी को हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसे एक बढ़िया उबाल आने तक हम पकाते रहेंगे। अब चाशनी रेडी हो चुका है तो हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब चाशनी की शुद्धिकरण करेंगे। आप चाशनी में मिल्क या फिर लेमन जूस डाल के चाशनी को साफ कर सकते हो, और अब चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमने चाशनी रेडी कर लिया। अब हम बढ़ते हैं घेवर बैटर की ओर। तो उसके लिए एक बड़े से बाउल में 4 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो वनस्पति घी भी डाल सकते हो। अब घी को हम सॉलिड स्टेट में लाएंगे, तो इसके लिए हमें बर्फ डालना पड़ेगा, और बर्फ डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि घी सॉलिड स्टेट में आ जाए और क्रीमी हो जाए। तो अब 2 मिनटों के लिए इसे इसी तरह मिक्स कीजिए ताकि ये क्रीमी हो जाए। आप नोटिस कर रहे होंगे जैसे जैसे घी क्रीमी होते जा रहा है, इसका कलर चेंज होते जा रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है। 2 मिनटों के बाद घी बहुत ही अच्छे से क्रीमी हो चुका है। तो अब हम आइस क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें रिफाइंड फ्लावर ऐड करेंगे। तो रिफाइंड फ्लावर हम 2 बैचों में ऐड करेंगे, एक बार 200 ग्राम और एक बार 100 ग्राम। तो पहले हम 200 ग्राम ऐड करते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम 100 ग्राम ऐड करेंगे और इसे हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा घी और रिफाइंड फ्लावर एक साथ मिल जाए।
तो कोल्ड वाटर के हेल्प से हम बैटर रेडी करेंगे। तो आप इस तरह पानी डालिए और इसी तरह इसे मिक्स करते रहिए और बहुत ही जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि लम्स न रह जाए। अब इसमें केसर वाला दूध ऐड करेंगे क्योंकि हम केसर घेवर बना रहे हैं इसलिए, और इससे इसका कलर और टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो मैं 2 कटोरी केसर वाला दूध यूज कर रहा हूं, अराउंड 40 ml। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर बनाते जाएंगे। और बैटर को हमें बहुत पतला रखना है और ज़्यादा पानी ऐड करने के बाद इसमें लम्स भी नहीं बचता है। अगर लम्स बचता है तो आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए, जो भी लम्स के टुकड़े हैं वो छन्नी के ऊपर आ जाएगा। बैटर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो बैटर कितना पतला है, बिल्कुल फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी जैसा बैटर है। तो हमारा बैटर बिल्कुल पानी जैसा है। तो आपको ऐसा ही बैटर रखना है, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा घेवर का। तो पहले हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में मैं 1 लीटर घी डाल रहा हूँ। आप चाहो तो वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हो। घी जब तक मेल्ट हो रहा है और गर्म हो रहा है तब तक हम घेवर को रखने का जगह बना लेते हैं। तो आप एक थाली में इस तरह से स्टैंड डाल लो। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई सा भी कटोरी या फिर प्लेट डाल सकते हो। घी अब गर्म हो चुका है तो करछी की हेल्प से हम बैटर डालेंगे इस तरह से, बहुत ही धीरे धीरे। और हाइट मेंटेन करना है, मिनिमम 1 फीट का हाइट मेंटेन करना पड़ेगा आपको, तभी बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो आप इस तरह से डालिए और बीच में ही डालना है, साइड में नहीं डालना है, बिल्कुल बीच में डालना है और बहुत ही धीरे धीरे। तो बैटर डालने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि झाग खत्म ना हो जाए। झाग खत्म होने के बाद ही आपको दोबारा से बैटर डालना है। उससे पहले अगर आपने डाला तो आपका घेवर वहीं पे खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे झाग खत्म हो रहा है। तो हम दोबारा से बैटर डालेंगे। तो आप उसी तरीके से डालो, बीच में डालो और धीरे धीरे डालो। अगर आप करछी में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सॉस के बोतल या फिर कोई सा भी सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल में आप डाल के आप यूज कर सकते हो। उससे बिल्कुल बीच में जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले बैटर डालो, फिर आप वेट करो झाग खत्म होने का, और फिर दोबारा बैटर डालो, और फिर आप वेट करो झाग खत्म होने का, और फिर दोबारा बैटर डालो। तो आपको ऐसे ही बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको बैटर डालना है। और घेवर बनाने का यही एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब झाग खत्म हो जाएगा तब दोबारा आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया तो आपका घेवर बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया घेवर बनेगा। तो अब एक नाइफ की हेल्प से आपको इस तरह से कर लेना है ताकि घेवर चिपक ना जाए और निकलते टाइम प्रॉब्लम क्रिएट न कर दे। तो आप यही स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका घेवर बहुत ही बढ़िया बनेगा। और हाँ, आपको टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होगा। आपको हमेशा मीडियम फ्लेम से थोड़ा ऊपर ही टेम्परेचर रखना है, तभी घेवर अच्छा बन पाएगा। घेवर कभी भी लो टेम्परेचर पे नहीं सही बन पाता है। तो आप देख सकते हो घेवर अब रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे बड़े करछी के हेल्प से निकाल लेंगे और बहुत ही केयरफुली निकालना होगा हमें, क्योंकि अभी ये गर्म है, टूटने का चांस बहुत रहता है। तो आप इसे बहुत ही केयरफुली निकालिए। तो अब निकाल के हम इस पे रख देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए और घेवर ठंडा हो जाए। अब हम पतीले में घेवर को बनाएंगे। कुकर वाला गरम तेल हम पतीले में ट्रांसफर करते हैं और हम बैटर डालना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बहुत ही कम अमाउंट में बैटर डालना है, एक बार में करीब 10 ml के आसपास। तो आप स्पून का हेल्प ले सकते हो। आप स्पून की हेल्प से इस तरह से बैटर डालिए, बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही थोड़ा थोड़ा। अगर आपने ज़्यादा बैटर डाला
तो ये पतीले से बाहर आ जाएगा। तो पतीला में भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। बैटर डालेंगे, वेट करेंगे झाग के ख़त्म होने का, और फिर दोबारा से बैटर डालेंगे। तो आपको भी यही स्टेप फॉलो करते जाना है और आपका घेवर बनते जाएगा। तो अब एक बात नोटिस कर रहे होगे, पतीले के ऊपर जो पार्ट है उस पे आप देख सकते हो घी बाहर आ चुका है। तो यही अंतर है पतीला और कुकर में। कुकर में बाहर नहीं आता है, कुकर बहुत सेफ होता है, और पतीला में आपका हाथ जलने का खतरा रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गहरे बर्तन में ही घेवर को बनाएं अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो। अब एक नाइफ की हेल्प से हम इस तरह से कर लेंगे ताकि जो हम बैटर डालें वो सही जगह पे जाए। और हाँ, आपको बैटर बीच में ही डालना है। तो आप यही स्टेप फॉलो करके बना लीजिए, बट आपको हर काम धीरे धीरे करना है, पेशेंस के साथ करना है। जल्दी जल्दी करोगे तो घेवर आपका खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो घेवर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक करछी के हेल्प से निकाल लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कितना अच्छा घेवर बना है और कितना जालीदार घेवर बना है। अब इसे हम डाल देते हैं इस ट्रे पे। तो अब घेवर ठंडा हो चुका है, तो अब हम इस पे चाशनी से कोट कर लेंगे इस तरह से। और आपको ट्रे पे ही रखना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तो आप अच्छे तरह से चाशनी से कोट कर लीजिए घेवर को। तो आप देख सकते हो एक्स्ट्रा चाशनी निकल रहा है। इससे होगा क्या, घेवर ज़्यादा देर तक क्रिस्पी भी रहेगा और ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। तो हमने चाशनी से कोटिंग कर लिया। अब हम इस पे श्रीखंड से कोटिंग करेंगे। तो आप इस तरह से श्रीखंड लगा के कोट कर लीजिए। और इसके बाद हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैं बस पिस्ता डाल रहा हूँ। और हाँ, मैं श्रीखंड रेसिपी बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ। आप अपने हिसाब से टॉपिंग कर सकते हो, या फिर आप प्लेन भी खा सकते हो। आप मावा से, रबड़ी से या फिर मलाई से भी टॉपिंग कर सकते हो। मगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार श्रीखंड के साथ ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो हमारा केसरी श्रीखंड घेवर रेडी है। आप भी अपने घर पे बनाइए इसे एक बार।